Okay, good morning, everyone. You must enter your name in chat box. I again like to repeat that must enter your name in chat box. Otherwise, it will be very difficult for maintain your attendance. Anyway, and never forget this. अभी मैं डेली आराम से ही करूँगा ना. You should know कि ये तो हमेशा करना ही है. तो the moment you are entering, और ऐसा नहीं कि जितने मान लो एक सेशन ब्रेक हो जाता है तो फिर दूसरे सेशन में भी करना है. एक सेशन में कर लिया कहीं भी तो मेंशन हो जाएगा. That's a good thing. Right now I am opening. Let me share screen. Okay. So there is a part of your syllabus. और इस सिलेबस में मैं आपको डिटेल लिख के भी दे दूंगा. Actually, what we need to do right now is yes. ठीक है. तो अभी हम लोग को अपना लैब रिकॉर्ड प्रिपेयर करना है. ठीक है. लैब रिकॉर्ड में जैसे अगर वेबटेक का लैब रिकॉर्ड है तो वेबटेक के लैब रिकॉर्ड में जैसे यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर दिया हुआ है, मैं एक्सपेरिमेंट नंबर अपलोड कर दूंगा आपको. और बेस्ड ऑन दैट सर सर बोलिए बोलिए. सर आप ये सिलेबस सेंड कर सकते हैं? तो भेज, ये अपडेटेड वाला नहीं है, जो लेटेस्ट वाला है वो मैं भेज. ठीक है. बेनिफिट सर आपकी वॉइस स्टार्ट हो रही है. ठीक है. एक्चुअली हमें करना ये है. मैं ऑडिबल परफेक्टली? ओके, नाउ आई एम ऑडिबल. तो देखो करना ये है कि हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट है सबसे पहले हमें अपने फाइल में एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है. तो मैं एक लिख के दिखाता हूँ आपको. Let us create a folder lab file. Okay. In lab file आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है. MS Office document and you should say lab 1 और anyway एक पूरा लैब का ही हो सकता है. तो we will fix a header कि फ्रंट पेज कैसा होगा and then you should say lab 1. ठीक है. या इसको बड़ा लिख लेंगे. टाइटल क्या होगा हमारा या प्रॉब्लम क्या होगा that I will give you. मैं बस एक सैंपल दिखा रहा कि ऐसा कुछ हम लोग को करना है. We should write this. Okay. सर आपकी वॉइस बहुत कट हो रही है. Okay, bear with it for this week at least. ठीक है. ये सर आपकी वॉइस स्टार्ट हो रही है बीच बीच में. कट हो रही है.
ठीक है, स्टेबल हो जाएगा थोड़ी देर में वॉइस मेरा। हाँ, मैनेज विद इट। अभी मैं अब नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई विल गो टू ऑफिस। एनीवे, तो ये जो हमारा सेक्शन है, हमें लैब 1 लिखना है। ये फॉर्मेट में बता दूंगा कैसा होना है। टाइटल लिखेंगे और टाइटल के नीचे हम लोग सॉल्यूशन का ब्लॉक डायग्राम, इफ इट इज ए वेब टेक्नोलॉजी, इफ दिस इज ए वेब टेक्नोलॉजी lab record, then we should insert a diagram, है ना? डायग्राम मतलब जो लेआउट, वी शुड नॉट से डायग्राम, ए लेआउट। और लेआउट हमारा कैसा होगा, हम जनरल लेआउट ड्रॉ करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है? अपने हिसाब से जब मैं बोलता हूँ तो आई मीन टू से हम एक स्केच, वी शुड गिव एन स्केच, ठीक है, मैनुअल स्केच, एंड देन वी शुड से डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन, तो ये प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। एंड देन एक्चुअल आउटपुट, कोड, एक्चुअल आउटपुट, यहाँ पे हमें स्क्रीनशॉट लगाना है, एंड देन कोड, हमें यहाँ पे अपना कोड है उसे फिक्स करना है। तो ये 4 सेक्शंस हमारे पास होने होंगे, ठीक है? अब मैं इसको सेंटर में कर दूंगा, ठीक? And anyway, I will manage, I will prepare this template, and after that I will give you, and you have to fill. So, we will expect कि by the end of this week, मतलब on Monday, Thank you. we will try to just mute. Okay, so this is it for lab record preparation. मैं Friday I will conduct a test, and in that test I will ask simple, in first test I will ask simple objective type question, और जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं ना, but I will prefer कि it's first time, then I will have a multiple choice question. So you should prepare yourself. कौन सा पोर्शन से पूछूं? If you could explain, then it would be better for me. Only HTML से रहने देते हैं पहला टेस्ट। ओके सर। एक बार HTML, हाँ सर। फिर नेक्स्ट वीक CSS कर लेंगे, फिर अगले वीक हम लोग जावास्क्रिप्ट करेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट वीक हम लोग जो बेसिक्स है यूनिट 1 में फिर से वापस आएंगे। थोड़ा सा यूनिट 1 को हमें और एक्सप्लोर करना है ना। सर, हाँ बोलो। सर जो डिस्क्रिप्शन में आपने लेआउट बताया वो कैसे, थोड़ा समझने नहीं आया। इसमें क्या करना है ना, तुम लोग अगर मान लो मैं बोलूंगा लेआउट बनाना है, तो यू शुड ड्रॉ ए डिजाइन, मीनिंग ऐसा कि ठीक है, हमारा ये पूरा ऐसा ब्लॉक बना के देना, ठीक है? अगर कोई भी प्रॉब्लम है, सपोज डिजाइन इज सिंपल वेब पेज, हेड, बॉडी, फुटर, हेडिंग टैग एंड इमेज टैग, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो जरूरी भी नहीं है, बस इसमें आप डिस्क्राइब करो कि ये हमारा वेब पेज होगा, इसमें हम हेडर फुटर, ये मैं जब जिस प्रॉब्लम का स्पेसिफिक होगा ना, मैं वहां पे आपको डिटेलिंग दे दूंगा थोड़ा बहुत, तो इट वुड वेरी फ्रॉम प्रॉब्लम टू, और जनरल स्केच के फॉर्म में आप इसको ड्रॉ कर सकते हो कि ये इस प्रॉब्लम में क्या क्या बोला है, कि हमारे पास एक ऐसा पेज होना चाहिए, और इस पेज में मैं इसको, अब जरूरी नहीं इसको आप मैनुअली हाथ से बना के और फिर यहाँ मैनुअली इंसर्ट कर सकते हो। इमेज को हाथ से बना लो अपनी कॉपी पे, उसको क्लिक कर लो, क्रॉप कर लो और इंसर्ट कर लो, नॉट एन इशू। अब फिर इसमें आप हेडर सेक्शन लगा दो, ठीक है? मतलब जो आप एक्चुअल बनाने जा रहे हो पहले उसकी प्लानिंग कर लो,
मेरा एक्चुअल होने क्या जा रहा है। तो क्या है, हेड लगा दिया, फुट लगा दिया, एंड बॉडी, सो वी शुड से दिस इज बॉडी सेक्शन, ठीक है। तो आप इसमें लिख दो, ये दिस इज एन हेडर, दिस इज बॉडी एंड दिस इज फुटर, ठीक, दैट यू शुड राइट, बस। अगर इमेज इंसर्ट करना है तो यू शुड से दैट दिस इज द लेआउट, यहाँ आपको बोलना है कि दिस इज द लेआउट, in this layout we have an header and body and this, and then we will use an image tag, some kind of image to be inserted in this body part, या फिर कोई हेडर पार्ट में रखेगा या कहीं भी रखेगा। तो पहले आप डिजाइन प्लान कर लो कि मेरा प्लानिंग क्या है, प्लानिंग करने के बाद हम कोड करेंगे, ठीक है। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब आप लोग रियल प्रोजेक्ट्स प्लानिंग में जाओगे तो जनरली लोग क्या करते हैं, पहले कोड करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि करेक्ट मेथड नहीं है। हमें पहले प्लान करना चाहिए कि मुझे बनाना कैसा है ना। अब उसके हिसाब से अब बहुत सारे डिजाइन कंपोनेंट्स हैं, वो बनाते बनाते चेंजेस भी होती है, लेकिन फिक्स योर डिजाइन। और देखो इसमें ऑनेस्ट रहना है, इट इज फॉर यू। लैब में ऐसा कुछ नहीं है कि एरर होने से पॉइंट्स कट जाते, नहीं। लैब में होता है कि आप जो कर रहे हो एज इट इज आप लिखो। फायदा क्या है कि आप पहले प्लान बनाओगे, अब प्लान बनाने के बाद आप कोड करोगे और आउटपुट होगा। हो सकता है आपने जो प्लान किया था उससे अच्छा बन गया, है ना। तो यू शुड नॉट इरेज दिस, इसको रहने दो आप। ये दिखाएगा कि देख, अब जब ये कोर्स का एंड होगा ना तो आपको पता चलेगा कि अच्छा देखो मैं कैसी प्लानिंग कर रहा था और मेरा आउटपुट कैसा आ रहा है ना। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा समझने में कि क्या गैप हो रहा है मेरे प्लानिंग में और मेरे कोडिंग में। अब जैसे इमेज इंसर्ट करना है मुझे यहाँ पे, तो आई विल प्रेफर टू इंसर्ट एनीवेयर। सपोज मैं यहाँ इंसर्ट कर सकता हूँ, यहाँ इंसर्ट कर सकता हूँ, बीच में इंसर्ट कर सकता हूँ। तो यू शुड प्लान एट द वेरी बिगिनिंग कि मुझे कहाँ इंसर्ट करना है। अब जो इंसर्ट करना है उस हिसाब से आप अपने आउटपुट को रखो, नहीं तो जनरली स्टूडेंट इस कॉर्नर में इंस्टॉल करके सॉरी इमेज को रख के छोड़ देगा। लेकिन जब आपके पास एक प्लान होगा, प्लान में आपको पता करें नहीं इस कॉर्नर में छोड़ना है, इसको मुझे यहाँ रखना है और यहाँ रखना है, उसके नीचे एक कैप्शन डालना है। तो इस तरह से आप अपने लेआउट्स को प्लान करो, ठीक है। तो फर्स्ट प्लान, जब प्लान तैयार कर लीजिए, प्लान करने के बाद आप अपना कोड लिखिए, ठीक है। अभी ये बात समझ में आ गई ना? यस सर। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हम लोग देख रहे थे। अभी देखो जिसने भी सी प्रोग्रामिंग अच्छे से किया है ना उसके लिए बस पीस ऑफ केक है, not a difficult point to start. Just wait. Okay. तो हम लोगों ने इसमें ऑब्जेक्ट देख लिया था, हम लोगों ने स्ट्रिंग्स देख लिया था। We have already seen few things. No, I do this. ठीक है, तो कौन सा चैप्टर देख लिया है? स्ट्रिंग। जावास्क्रिप्ट में कोई डाउट आ रहा है अभी तक क्या? कुछ भी नहीं। स्ट्रिंग को हमने देख लिया था कि स्ट्रिंग को कैसे मैनेज करते हैं, स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, है ना। और ये हम लोग देखेंगे, ये न्यू क्यों यूज हो रहा है ना, ये हम लोग देखेंगे बाद में जब हम लोग डायनेमिक मेमोरी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। सी में जब पढ़ लेंगे तब वापस से आएंगे। अभी इसका यूज हमारे प्रोग्राम में जनरली होना भी नहीं, इसलिए मैं कुछ चीजों को स्किप कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक जगह आपको पढ़ाऊँ और दोनों ही जगह पे यूज करूँ। अब कुछ फंक्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, जैसे कि देखो। आपकी वॉइस कट रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो देयर आर सम फंक्शंस, जैसे देखो स्ट्रिंग लेंथ है, मान लो ये मेरा एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मैंने इस वेरिएबल में रखा। अब आई डोंट नो
कि ये स्ट्रिंग क्या है, कितना बड़ा है, मैं इसको कितने कैरेक्टर्स इसमें ये तो काउंट करने नहीं जाऊंगा। अभी तो ये छोटा सा स्ट्रिंग है, इससे बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो देयर इज ए फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन नोन एज लेंथ। अब क्या करो तुम, टेक्स्ट txt डॉट लेंथ अगर आप लिखोगे तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा, इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है इंक्लूडिंग व्हाइट स्पेस या स्पेस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो 26 दे रहा है, एंड इफ वी इंक्रीज लेट अस सी, है ना 27, अगर मैं कहीं और इंक्रीज कर देता हूँ स्पेस को तो 28। ओके, इंडेक्स ऑफ का काम क्या है, कोई भी तुम्हें मान लो कि ये तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक कोई टेक्स्ट है, अभी इसमें तुम्हें कोई एक वर्ड को फाइंड करना, सपोज ये लोकेट वर्ड है, इसे मुझे फाइंड करना है, तो मुझे ये देखना है कि ये इसका पोजीशन क्या है। ठीक है, तो दैट विल बी गिवन बाय, सॉरी, लोकेट। अब देखो लोकेट करता क्या है, लोकेट एक्चुअली, इसको डिलीट करो, लोकेट एक्चुअली क्या करेगा, देखो एक स्ट्रिंग में काउंटिंग किसकी होती है, कैरेक्टर की काउंटिंग होती है, पहली बात याद रखेंगे। तो ये 0th कैरेक्टर है, ये फर्स्ट कैरेक्टर है, ये ई जो है ये सेकंड कैरेक्टर है, ये थर्ड कैरेक्टर है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये स्पेस 6, और ये IL 7। तो जब कभी भी तुम लिखोगे स्ट्रिंग str, मतलब ये जिसमें तुम्हारा एक्चुअल स्ट्रिंग रखा हुआ है, उसमें तुम क्या फाइंड करना चाहते हो, लोकेट का पोजीशन फाइंड करना चाहते हो, लोकेट का इंडेक्स क्या है ये फाइंड करना चाहते हो। तो ये बस रिटर्न करके तुमको क्या देगा, किस इंडेक्स पे लोकेट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये 7th पे स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7th पे स्टार्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग 7 ना। अगर हम लोग यहाँ पे एक और स्पेस देके देखते हैं कि क्या होता है, 8 आ गया ना। अगर हम इसमें एक कोई कैरेक्टर इंसर्ट कर दिए तो ये 9 ना। तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमें इसमें सीखने वाली पहली बात तो, सर हाँ बोलो। सर हम्म, सर लोकेट में स्पेस काउंट होता है या नहीं होता है? हाँ होता है ना, स्पेस काउंट हो रहा है ना, यहाँ पे देखो। हेलो। हाँ हाँ काउंट हो रहा है स्पेस, इसको अगर मैं स्पेस एक इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ स्पेस इंक्रीज करता हूँ लेट अस सी, तो देखो यहाँ पे कैरेक्टर्स बढ़ रहे हैं। एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है, चलो अभी अगला वाला देखो, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या चैट में, स्टूडेंट। अब ये हमने देख लिया, नाउ लेट्स सी लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब क्या है ना कि स्ट्रिंग में ना अभी सर्चिंग इधर से करेगा, और जो उसका लास्ट इंडेक्स होगा वो हम रिटर्न करेंगे। ठीक, तो देखो अभी काउंट करते हैं हम लोग 1 by 1। तो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। मतलब जब वो क्या कर रहा था, इंडेक्स क्या कर रहा था कि इधर से सर्च कर रहा था, और एक ही लोकेट वर्ड जो है वो 2 बार है हमारे स्ट्रिंग में, तो इधर से जो पहला स्ट्रिंग था उसका स्टार्टिंग इंडेक्स दे रहा था, लेकिन लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, इधर से जो पहला लोकेट फाइंड होगा उसका स्टार्टिंग इंडेक्स देगा, है ना। और इंडेक्स ऑलवेज काउंट तो होता है लेफ्ट से ही है, लेकिन सर्च करेगा राइट हैंड साइड से।
ओके, और ये दोनों ही -1 रिटर्न करेगा अगर कोई टेक्स्ट फाइंड नहीं होगा हमारा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे। अब दोनों ही फंक्शन हमारा सेकंड पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। सेकंड पैरामीटर एक्सेप्ट करने का मतलब यहाँ पे 15 दे दिया। अब इसका क्या मतलब, तो इस अभी अगर हम यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, इट इज मीनिंग 0 ना। 0 का मतलब यहाँ से सर्चिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे आपकी वॉइस कट हो रही है। ओके, चलो फिर से रिपीट कर देंगे। तो अगर यहाँ 15 लिखा हुआ होगा तो क्या होगा, ये यहाँ से पहले 15th पोजीशन तक जाएगा, उसके बाद अगर ये वर्ड कहीं मिलता है तब उसका रिटर्न इंडेक्स रिटर्न करेगा। ऑब्जेक्टिव तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा काम क्या है, इंडेक्स का काम है कि कोई भी इसमें जो भी तुमने रख दिया इसका इंडेक्स रिटर्न करना। अगर यहाँ कुछ पैरामीटर नहीं है तो पहला इंडेक्स रिटर्न, पहला जो लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगा टेक्स्ट उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, और अगर लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज करेंगे तो पीछे से ढूंढेगा स्ट्रिंग का, और जो पहला स्ट्रिंग मिलेगा उसका फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। और अगर हम इसमें पैरामीटर डाल देते हैं तो 15th यहाँ से पहले तो 15th तक जाएगा, 15th के बाद सपोज 15th कहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ के इस पॉइंट के बाद ये अब लोकेट कीवर्ड को ढूंढने की कोशिश करेगा, इससे पहले नहीं ढूंढेगा। सेम thing will happen with last index of। अच्छा, एक सर्च ऑपरेशन है। सर्च का क्या करना है, सर्च भी यही काम करता है मगर डिफरेंस होगा आगे चल के हम लोग देखेंगे। कि इफ यू आर सेइंग tr सर्च मतलब इस स्ट्रिंग में सर्च करो क्या, लोकेट, तो ये क्या रिटर्न करता है, तो बंद करते हैं, ये भी हमें इंडेक्स रिटर्न करके देता है। ठीक, नाउ सी, ये बोल रहा है ना कि आप नोटिस किया कि दोनों तो बराबर ही है ना, same argument parameter and return same value, so but these two are not equal, there is a difference। ये क्या बोल रहा है कि सर्च मेथड कैन नॉट टेक सेकंड स्टार्ट पोजीशन आर्गुमेंट। और अभी इंडेक्स ऑफ का हम लोग तब मतलब समझेंगे ना, जब हम लोग आगे रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च को देखेंगे तब हम इसका ब्यूटी समझ पाएंगे कि ये कितना यूजफुल है और ये कब यूजफुल है। तो डिफरेंसेस अभी हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन जब हम लोग देखेंगे तब हम उसकी डिटेलिंग में और तो आई विल स्किप दिस पार्ट फॉर। अभी स्लाइस है, स्लाइस क्या करना है कि स्टार्ट और एंड दे दो तो वहां पे तुम्हारा कट कर देगा, स्लाइस करो या फिर उसको सब स्ट्रिंग बोलो या सब str, तीनों ही सिमिलर काइंड ऑफ एक ही टाइप का फंक्शन है, सेम फंक्शन नहीं है, एक ही टाइप का फंक्शन है। जैसे अगर कोई स्ट्रिंग दिया हुआ और स्ट्रिंग का तुमने कर दिया str.slice और इसमें लिख दिया 7 and 13, तो 7th इंडेक्स से लेके 13th इंडेक्स तक तुमको क्या करेगा, क्लिप करके रिटर्न कर देगा। देखो जैसे इसमें क्या है, ये काउंट करते हैं हम लोग, तो ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये सेवंथ यानी यहाँ के बाद ना 8 9 10 11 12 13 यहाँ तक। ठीक, मतलब 7 के बाद ध्यान देना है मेरी बात, 7 यहाँ पे है तो यानी 8 to 13 8th इंडेक्स पे जो होगा हमारा कैरेक्टर, वहां से लेके 13th इंडेक्स तक जो होगा वो हमें प्रिंट करके देगा। मतलब ये इंक्लूजन नहीं करता है, इसको इंक्लूड नहीं करेगा, 7th पे जो कैरेक्टर होगा उसको प्रिंट नहीं करेगा ना।
तो स्लाइस 7 to 13 कहने का मतलब 8 से लेके 13 तक का कैरेक्टर, तो 8 पे है बी और 13 पे है हमारा ए, तो यहां से यहां तक को प्रिंट करेगा। अभी इसमें कोई डाउट है? सर स्टार्टिंग विल बी फ्रॉम 0 और 1, स्टार्टिंग विल बी फ्रॉम 0 to 1, 0 0 1 नहीं समझा मैं तो शायद नहीं। सर जैसे इसमें ऐसे आउटपुट के अंदर बैन आया तो वो अपने स्टार्टिंग 1 से करी एप्पल की ए से, 0 से नहीं करी, 0 1 2 3 आना चाहिए था ना। 7 कहाँ आएगा? देखो यहाँ से ये 0 है, अच्छा 1 है, 2 3 4 5 6 7, ओके इट्स exclude 7 I think, it's not excluding. Okay, that may happen. I have classes with Python and JavaScript. Okay. Python में इसको exclude कर देते हैं, अब आपको ये exclude करता हूँ। Anyway, for this fact, I am correcting yourself. Thank you, sir. Sorry, Pathan वाला, thank you. You just pointed out. ये include करेगा 7 और 13 दोनों. I'm very sorry. नीचे तो लिखा है रिमेंबर जावास्क्रिप्ट काउंट पोजीशन। हाँ, मतलब ये तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो 0 से ही काउंटिंग स्टार्ट करता है। काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, होल नंबर में काउंटिंग करता है। ठीक है, अभी देखो ये आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो वॉइस कट हो रही है, एक्चुअली कट होनी नहीं चाहिए, आई डोंट नो, कभी कभी होता है ऐसा, अब नहीं हो रही है। पता नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी इसमें स्लाइसेस में हम लोग देख सकते हैं कि -12, ये पाइथन जो जानते हैं उन्हें भी सिमिलर चीजें पता होगी कि -12 to -6। अब जो इधर से जब हम काउंटिंग करते हैं ना लेफ्ट साइड से, तो हमारा काउंटिंग होता है 0 1 2 3, लेकिन जब हम राइट हैंड साइड से काउंटिंग करते हैं तो हमारा काउंटिंग होता है -1 -2 -3 -4। तो ये इंडेक्स जो है ये -1 है, ये वाला इंडेक्स जो है ये -2 है, ये इंडेक्स जो है वो -3। ठीक है, तो ये इधर से अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे तो ये क्या बोल रहा है, -12 से -6, तो -12 तुम्हारा कहीं यहाँ पे आ रहा होगा और -6 देख लेते हैं, 4 5 6 है ना। तो ये देखो यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहा है ना, इसको एक्सक्लूड कर रहा है। And if it is counting from, let me check. It's tell you wrong. It's not acceptable at all. Maybe so again. Is there any 0? Yeah, it's quite unpredictable. Really, है ना? Those who know Python can understand this is a problem. No? So we are not able to print the last element, even AIWI. Not, we are not able to print this. Not by means of, if we reduce it to there's nothing like -0. Okay, I never encountered this problem. Anyway, तो ये हमेशा माइनस, अब ये तो नहीं हो रहा है जावास्क्रिप्ट में, ये एक प्रॉब्लम एरिया है। I will figure it out कि and if this is a problem I will report to the community at the same time. अभी क्या है ना, देख -6 से -12 करने का मतलब इधर से ये -1 है, ये -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक, -12 कहाँ होगा? -12 इज -7 -8 -9 -10 -11 -12। तो -12 से लेके -6 तक, यहाँ तक ये इसको प्रिंट करना। ठीक है, सो दैट वी कैन सी। बस आपको याद है ये रखना है कि इधर से काउंटिंग करेंगे तो 0 से होगा, इधर से काउंटिंग करेंगे तो -1 से काउंटिंग होगा। सपोज मुझे बस कीवी प्रिंट करना है, तो कीवी तो प्रिंट हो नहीं रहा है इसमें, सो व्हाट शुड आई से, ये है -1 -2 -3 एंड -4, so we should say -4 से -1, तो KIW आएगा, है ना? This will print.
ओके, ये रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग को स्लाइस कर देगा। देखो अगर हम डायरेक्टली इसमें 7 डाल देते हैं तो 7 लिखने का क्या मतलब है कि 7 के बाद 7 एंड ऑनवर्ड्स जो भी है, 7 से आगे जो भी है सबको, यानी 7 से पहले पूरा कट कर देगा। यहाँ से यहाँ एक कट स्टैब्लिश करेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। ध्यान से अगर देखो तो तुम देखो स्लाइस में कितने पैरामीटर्स होते हैं, 2 पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप पहला पैरामीटर दे देते हो, अगर आप पहला पैरामीटर दे देते हो मतलब यहाँ से स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है। दूसरा पैरामीटर इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पे स्लाइसिंग खत्म करनी है ना। इसमें क्या था, यहाँ से स्टार्ट करना स्लाइसिंग और यहाँ पे स्लाइसिंग खत्म करना है। अगर हमने एंड दिया ही नहीं तो ये कब तक स्लाइस करता रहेगा, लास्ट पॉइंट तक। इसलिए अगर एक ही पैरामीटर आप देते हो तो वो उस वैल्यू से स्लाइसिंग स्टार्ट करता है और टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग वो स्लाइस कर देता है। सिमिलरली अगर -12 देते हो तब भी वही बात होती है, लेकिन बस इस टाइम -12 यानी राइट हैंड साइड से काउंटिंग स्टार्ट करता है। व्हाट इफ वी राइट 016? 016 लिखेंगे तो जो पूरा स्ट्रिंग होगा वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग दिखेगा। सब स्ट्रिंग एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा स्लाइस काम करता है, बस इसमें क्या है कि हम ये नेगेटिव इंडेक्सेस नहीं लेता है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इक्वल। सब str क्या बोलता है कि हमें अभी यहाँ पे तुम्हें इंडेक्सेस नहीं देने हैं, दोनों ही इंडेक्स नहीं होगा। पहला दो कि तुम्हें स्टार्ट कहाँ से करना है कट, और यहाँ से कितना डिस्टेंस तक। मतलब इफ 7 and 6 आर गिवन तो ये क्या करेगा, 7th इंडेक्स से स्टार्ट करो और यहाँ से नेक्स्ट 6 कैरेक्टर को तुम स्लाइस करो। अगर हम इसको रन करके देखते हैं और मैं 6 के बदले यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 7th इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और यहाँ पे 2 इंडेक्स यानी BA, दो नेक्स्ट 2 कैरेक्टर को कट करेगा, है ना। इफ प्लस विद +4 तो ये नेक्स्ट 4 कैरेक्टर को क्लिक करेगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑब्वियसली इसमें अगर हम लोग सेकंड पैरामीटर नहीं देते हैं, मतलब ये भी हम ये बता नहीं रहे हैं कि इसको कहाँ आज नेक्स्ट कितने कैरेक्टर्स को तुम्हें क्लिक करना है, तो वो क्या करेगा, इस इंडेक्स से लेके पूरा एंड ऑफ स्ट्रिंग तक क्लिक कर देगा। तो इफ द फर्स्ट पैरामीटर इज नेगेटिव द पोजीशन काउंट फ्रॉम एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये एकदम वही सेम बात है कि अगर हम लोग ये सिमिलर केस है, यही वाला केस है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव इंडेक्स के बदले हम नेगेटिव इंडेक्स दे रहे हैं। तो ये भी क्या करेगा, जिस इंडेक्स पे आएगा, सपोज -1 -2 -3 -4, इस इंडेक्स से लेके, सिंस हम इसको ये नहीं बता रहे हैं कि आगे कितनी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है या नहीं करना है, ये पूरा लास्ट तक प्रिंट कर देगा। एक बार रन करके देख लो, ठीक है, AIWI। लेकिन अगर हम यहाँ से इसको लिख के देते हैं कि जस्ट टेक 2 नेक्स्ट कैरेक्टर, तो ये बस नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स को लिखेगा। रिप्लेस एनीवेयर इन योर प्रोग्राम, इफ यू वांट टू रिप्लेस समथिंग। माइक्रोसॉफ्ट को मुझे रिप्लेस करना है W3 स्कूल से, तो str मतलब ये स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग में तुम्हें रिप्लेस करना है, डॉट रिप्लेस फंक्शन, और इसमें पैरामीटर डाल दो जो टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना है। तो ये नया टेक्स्ट है, ये ओल्डर टेक्स्ट है, ये इसको मैच करेगा और रिप्लेस कर देगा। और रिप्लेस मेथड क्या करता है, बस फर्स्ट मैच। अगर तुम्हारे स्ट्रिंग में दो दो माइक्रोसॉफ्ट है तो वो दोनों को रिप्लेस नहीं करेगा, वो पहले वाले को रिप्लेस करेगा। यू कैन सी इट हियर, ठीक है ना। कहा गया रिप्लेस, तो रिप्लेस, तो ये देखो पहला वाला ही, ये बटन पे रिप्लेस फंक्शन को लगाया गया है, ये रिप्लेस हुआ। अगर हम फिर से इसको रन करेंगे तब जाके फिर दूसरे वाले को रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस एक बार में एक ही स्ट्रिंग जो फर्स्ट अक्षर होता है उसको रिप्लेस करता है। हाँ, ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब अगर तुम्हारे स्ट्रिंग में ये अगर कैपिटल्स में है जो जैसा है, अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये क्या था, मिक्स कैरेक्टर था, ये एक हमारा ब्लॉक लेटर है, कैपिटल है और बाकी सारा स्मॉल है,
लेकिन हम सर्च किसको कर रहे हैं, सर्च दिस एंड रिप्लेस दिस, ठीक है। सर्च दिस एंड रिप्लेस दिस में ये होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास है लोअर अपर केस का कॉम्बिनेशन, हाँ सर, हाँ 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 हाँ, नहीं हाँ मैं भेज देता हूँ लेक्चर खत्म होते ही। तो फाइनल नहीं किया था, बना लिया था मैंने। ठीक, नहीं नहीं आप टाइम कंफर्म कर दो, 10:30 to 12:30। ओके, टाइम हो गया क्या हमारा? यस सर। हाँ ये ज्यादा क्यों जा रहा है? ठीक है, वी विल डिस्कस रेस्ट इन नेक्स्ट सेशन। जिसने भी नाम अभी तक एंटर नहीं किया है, मस्ट इंश्योर टू एंटर योर नेम। आई एम रिपीटिंग अगेन, और इसको प्रैक्टिस, मेक इट अ प्रैक्टिस कि जब कभी भी आप क्लास में एंटर करते हो, आपका सबसे पहले अपना नेम एंटर करो, फुल नेम, अदरवाइज सही बन पाएगा। एंड श्वेत के आपने नेम में जो स्माइली लगा के रखा है ना, और जो भी इमोजी लगा के रखा है, श्वेत के अर्जुन अर्जुन ने तो ठीक कर लिया, तो इसको आप ठीक करो। ये हमारे सिस्टम में इससे दिक्कत होती है। सो मेक श्योर कि जब आप या तो अपना दूसरा लॉगिन तैयार करो, हाँ, अपना फुल नेम से लॉगिन आप लोग बनाइए, लॉगिन नेम फुल होना चाहिए आपका। आप एंटर जो नेम कर रहे हो दैट इज अ डिफरेंट केस, पर आपका जो लॉगिन नेम है वो फुल नेम होना चाहिए, दैट इज प्रेफरेबल फॉर अस। ओके, थैंक यू।